हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम हमारे चैनल पर आपको मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा सिखाया जा रहा है, जहाँ पे हमने आपको एक अंक का एक से, एक का दो से, एक का तीन से, एक का चार से, दो का एक से, दो का एक से, दो का दो से, दो का तीन से। अब हम सिखाने वाले हैं दो अंकों की गुणा चार अंकों से कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर आपने ये वाली सीरीज देख ली तो मल्टीप्लिकेशन के आप महारथी बन जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर देते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो है उसमें हमें 5, 6, 7, 8 की मल्टीप्लाई करनी है 10 से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे नीचे अंक लिखे होते हैं ना, उसी का टेबल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले वाले अंक से नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट अंक लेते हैं और लास्ट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऐसा नहीं करेंगे कि 0 की मल्टीप्लाई पहले 5 से कर दे, हमें 5 से नहीं करनी है, पहले हमें 8 से करनी है। ठीक है, तो ये थी कुछ खास बातें। इसके अलावा हमारी अगली जो खास बात है वो ये है कि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो। 0 की मल्टीप्लाई जब हम किसी भी नंबर से करते हैं तो वो हमेशा वो उस संख्या को, उस अंक को हमेशा 0 कर देता है। ठीक है, तो 0 की मल्टीप्लाई जब 8 से होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही 0 की मल्टीप्लाई 7 से होने पे ये 0 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 6 से होने पे भी ये हमारा 0 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो भी हमारा ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 0 ये जो फर्स्ट प्लेस होता है, सेकेंड लाइन का जो लास्ट वाला फर्स्ट प्लेस होता है, यहाँ पे हम क्रॉस लिखते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे 0 लिख दो, चाहे तो इस जगह को आप बिल्कुल खाली छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो। हम लोगों ने शुरू से यहाँ पे क्रॉस मतलब जो पढ़ाई की है, हमारे टीचर्स ने हमको यहाँ पे क्रॉस लिखना सिखाया है। पर ध्यान रखना ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, ये क्रॉस का साइन है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं लिखना है। ठीक है, ये स्पेस को यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखना है, इस वजह से हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। अब एक की मल्टीप्लाई हमें इनसे करना है। भाई एक की मल्टीप्लाई जब किसी से होती है तो वही नंबर आ जाता है। तो एक की मल्टीप्लाई जब 8 से होगी तो हमारा 8 आ जाएगा। 7 से, 1 सत्ते 7 होता है, 1 छक्का 6 होता है, 1 पचे 5 होता है। अब हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, आ चुकी है। अब आपको करना क्या है भाई, ये जो हमारे पास दो तरीके की लाइंस दी गई हैं, मतलब हमारे पास दो दो रोज आई हैं। ठीक है, ये हमारी जो दो रोज आई हैं इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, इनका करना क्या होता है, तो भाई इन ये जो लाइन हमारे पास ये जो नंबर्स आए हैं, इन नंबर्स को हमें जोड़ना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, जोड़ना होता है। जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें हम जोड़ने का काम करते हैं, और जो हमारा डिवीजन होता है, भाग होता है, इसमें हम घटाने का काम करते हैं। ठीक है भाई, अब हम घटा देते हैं। 0 में हमारा कुछ भी जोड़ नहीं रहे हैं तो 0 ही आ जाएगा। 8 में 0 जोड़ रहे हैं तो जब 0 किसी भी नंबर में जुड़ता है तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 ऐड हो रहा है तो वही नंबर आ जाएगा। यहाँ पे भी 6 ऐड हो रहा है तो वही नंबर आ जाएगा। 5 में कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है तो हमारा 5 का 5 ही आना है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 0। ठीक है, ये हो गया है हमारा पहला वाला क्वेश्चन। अब करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो इस वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम ध्यान से देखते हैं तो हमको कुछ नजर आ रहा है। भाई क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे हमको क्या नजर आ रहा है, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट से ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं इन्हीं का हमें क्या करना पड़ता है, टेबल करना पड़ता है। भाई इनका हम टेबल पढ़ लेते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 सत्ते हमारा क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, 14 कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाली जो डिजिट होती है उसको हम लिख देते हैं। तो लास्ट वाली डिजिट को हमने लिख दिया, और जो पहली वाली डिजिट का क्या होगा, तो पहले वाली जो डिजिट है वो हमारी क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी। इस कैरी को यहाँ पे लिख दो। अब 14 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 यहाँ लिख दो, 4 यहाँ पे लिख दो, हो गया 14।
ठीक है। तो फिलहाल 1 क्या है, हमारा कैरी हो गया है। अब 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 2 का टेबल हम 5 में पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 या 2 5 जा 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है। और ये हमारा कैरी भी है इधर यहीं पे, तो इसमें हम 1 कैरी ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 की लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 तो हमारी यहाँ पे लिख दी जाएगी। ठीक है। और ये वाला 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। इस 1 को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 11, एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा, ये हो गया हमारा 11। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा हमारा कितना होता है, 4 होता है। 4 होता है ना, और 4 में ये कैरी ऐड हो जाएगा 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 तो 1 डिजिट नंबर है, कोई कैरी तो है नहीं, तो सिंपल 5 का 5 ही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 का टेबल हम 3 जा में पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, या 2 3 कितना होता है, 2 3 6 होता है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाला जो प्लेस होता है, यहाँ पे चाहे तो 0 लिख दो, चाहे तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्रॉस लगा दो, चाहे तो इस जगह को खाली बिना लिखे ही छोड़ दो। हमें लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाली जगह से स्टार्ट करना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 3 का टेबल हमें पढ़ना होगा। किसका टेबल पढ़ना होगा, 3 का टेबल पढ़ना होगा। तो भाई हम 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो 3 7 जा कितना होता है, 21 होता है, या कह लो 3 सतह 21 होता है। 21 भी हमारी 2 डिजिट वाला नंबर है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1, तो 1 तो हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है। अब 2 क्या हो जाएगा, हमारा कैरी हो जाएगा। इस 2 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा कैरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 5 जा में पढ़ेंगे। 3 5 जा हमारा कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, 15 होता है ना, या 3 पचे 15 होता है, 15 आ गया। अब हमारा कितना कैरी था, दूसरी स्टेप में हमारा 2 कैरी था, तो इस 2 कैरी को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 भी 2 डिजिट का नंबर है, मतलब इसमें ये तो कैरी हो गया और ये हमें लिखना पड़ेगा, तो लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 को हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 7 को हमने लिख दिया। अब हमारा कैरी क्या बचा है, 1 कैरी बचा है, इस कैरी को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 1 कैरी आ गया। अब हम 3 का टेबल 2 जा में पढ़ेंगे, तो 3 2 जा होता है 6, 6 में ये जो हमारा 1 कैरी आया था उसको हम ऐड कर देंगे। इस 1 कैरी को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो 7 तो 1 डिजिट नंबर है, तो 7 का हम 7 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 3 जा में पढ़ेंगे। 3 3 जा होता है 9। ठीक है, अब कोई कैरी तो था नहीं, तो 9 का हम 9 ही लिख देंगे। इस तरीके से ये जो है हमारे पास नंबर आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर आएंगे इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इनका हमें एडिशन करना होता है, तो हम इनको ऐड करेंगे। तो 4 में 0 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 में 0 ऐड करने पे हमारा 0 ही, सॉरी 4 आएगा, क्योंकि 0 जब किसी नंबर में ऐड होता है तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा। 7 और 5 हमारा जुड़ के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा ना। अब 12 का हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 12 का हमने 2 लिख दिया, 1 हमारा कैरी हो गया। 6 और 7 हमारा होता है 13। ठीक है, कितना होता है, 13 होता है। अब इससे ये वाला हमारा कैरी भी था, इस कैरी को भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 भी 2 डिजिट का नंबर है, तो हमें लास्ट डिजिट जो कि है 4, 4 तो लिखनी पड़ेगी, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 9 में हमारा लास्ट डिजिट 9 बचा है ना, 9 में हम 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10। 1 कौन सा, ये कैरी वाला 1 हमने ऐड किया है, तो हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, तो ये हमारा 10 आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया है, 1,04,224 या 1,04,224। इतना लंबा चौड़ा हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, 5002 की मल्टीप्लाई 8 और 7 से करनी है। ठीक है, तो हमें टेबल किसका पढ़ना है, 8 और 7 का ही टेबल पढ़ना है। तो भाई चलिए करते हैं। तो 7 2 जा हमारा कितना होता है, 14 होता है। 14 कितनी डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 को लिखना पड़ेगा, और 1 जो हमारा कैरी है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
ठीक है। 7 का टेबल 0 बार में पढ़ेंगे, वही 0 की मल्टीप्लाई 7 से हो रही है तो कितना होगा, 0 आएगा। अब 0 आया हमारा, और 0 में ये कैरी भी हमारा ऐड हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जब हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं उसके पहले अगर 0 है तो इसका मल्टीप्लाई जो भी आता है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे 7 दूनी हमारा 14 होता है तो 14 हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाना था इसलिए हमने आपको बताया, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमने आपको बताया। ठीक है। और 7 की मल्टीप्लाई फिर से 0 से हुई तो हमारा 0 आ गया। 7 बचे हमारा 35 होता है, 7 5 35 होता है तो हमने यहाँ पे 35 लिख दिया। ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे 35 इस तरीके से लिख दिया। अब इस ये जो हमारा यहाँ पे चाहे तो क्रॉस लगा दो, चाहे तो 0 लगा दो, चाहे इस स्पेस को खाली छोड़ दो। हमें लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। अब हमारा 8 दूनी क्या होता है, 16 होता है। ठीक है। मतलब 8 टूजा हमारा 16 होता है। 16 का क्या लिखा जाएगा, लास्ट डिजिट क्या है हमारी 6 लिखा जाएगा, और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। इस 1 कैरी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 8 की 0 से जब मल्टीप्लाई होगी, 8 की 0 से मल्टीप्लाई जब होगी तो 0 आएगा। अब 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो वही नंबर हमने आपसे कहा था कि अगर कोई किसी संख्या के मल्टीप्लाई करते हैं उसके पहले अगर 0 है तो हम जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आता है वही पूरा पूरा लिख दो। 8 दूनी 16 होता है तो 16 हमने लिख दिया। ठीक है। फिर अब हम 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 8 बचे कितना होता है, 40 होता है। 8 5 40 होता है। कोई कैरी वैरी तो था नहीं तो 40 पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से लिख दो। ठीक है। तो अब इस तरीके से हमको इतने सारे नंबर जो है वो मिल गए हैं। अब हमें इनका करना क्या है भाई, इनको हमें जोड़ना है। तो हम यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं। 4 में कुछ भी नहीं ऐड हो रहा, यहाँ पे चाहे तो आप क्रॉस लगा दो, चाहे तो 0 लगा दो, चाहे तो आप इसको खाली इस तरीके से छोड़ दो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। तो 4 में कुछ भी नहीं ऐड हो रहा तो हमारा 4 ही आ जाएगा। 6 में 1 ऐड हुआ, 6 में 1 ऐड हुआ तो हमारा 7 हो गया। 0 में 1 ऐड हुआ तो हमारा 1 हो गया। 5 में 0 ऐड हुआ तो 5 हो गया। 3 में 0 ऐड हो गया तो 3 हो गया। ठीक है। कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। 4 में कुछ भी नहीं ऐड हो रहा तो हमारा 4 ही आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया है, ये हो गया है 4,35,174। 4,35,174 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है सॉल्व। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस कराई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक कर देना, मतलब पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना। और साथ में एक और बात करनी है कि भाई हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो, हर जगह, फेसबुक हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी भैया जहां भी शेयर कर पाओ, व्हाट्सएप वगैरह पे हर जगह हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे जहाँ पे हम तीन अंकों की 3 अंकों से गुणा करना सिखाएंगे। ठीक है। 3 अंकों वाला गुणा हम कल से सीखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।